मंत्री पार्थ चटर्जी का एम्स भुवनेश्वर में मेडिकल। पार्थ चटर्जी का 4 डॉक्टर्स की देखरेख में किया गया मेडिकल चेकअप। एम्स निदेशक ने किया चेकअप। ईडी के छापे में पार्थ चटर्जी के घर से अहम कागजात मिले। ईडी ने दस्तावेज जब्त किए, जांच जारी। अर्पिता मुखर्जी की कोर्ट में हुई पेशी। कोलकाता ईएसआई में कराया गया था मेडिकल। ईडी की 1 दिन की रिमांड में है अर्पिता। यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश का पर्दाफाश। गेरुआ पट्टा बांधकर 2 युवकों ने मजार में की तोड़फोड़। बिजनौर में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों की पूछताछ कर रही है। आर भारत पर यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। बोले कल 3 जगह साजिश हुई। 2 सगे भाइयों ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की। पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। 3 जगहों पे धार्मिक स्थानों को, मज़ारों को पे तोड़फोड़ तथा वहाँ चादरों इत्यादि को जलाने की घटना की गई। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना कारित करने वाले युवकों को पकड़ा। लुलु मॉल में नमाज के बाद अब मेरठ के कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ी गई नमाज। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में भी विवाद बढ़ा। कांवड़ यात्रा रोकने की कोशिश की गई। कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर कल 2 पक्षों में हुआ विवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। देश की 15वीं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने दिलाई पद की शपथ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में महामहिम मुर्मू ने ली शपथ। शपथ ग्रहण के बाद मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू बनी सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली आजाद भारत में जन्मी पहली शख्सियत। राष्ट्रपति काफिले के साथ संसद पहुंची थी महामहिम मुर्मू। रामनाथ कोविंद के साथ संसद भवन पहुंची थी मुर्मू। संसद भवन में भव्य स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश ने अगुवाई की थी। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति भवन जाकर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली द्रौपदी मुर्मू। कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में फूलों का गुलदस्ता देकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन में मुर्मू को दिया गया इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर। रामनाथ कोविंद भी साथ में रहे मौजूद। शपथ के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल से देश को किया संबोधित। सभी सांसदों विधायकों का जताया आभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को करगिल विजय दिवस की दी बधाई। कहा पार्षद से राष्ट्रपति बनना भारत के लोकतंत्र की महानता। और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। महामहिम मुर्मू ने देशवासियों का किया अभिनंदन। कहा देश की जनता मेरी ऊर्जा का स्रोत। पूरी निष्ठा और लगन के साथ करूंगी काम। देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा मेरा राष्ट्रपति बनना बेटियों के सामर्थ्य की झलक है। मेरे लिए महिलाओं का हित सर्वोपरि। भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। इस दौरान समारोह सभा में केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोनिया गांधी भी रही मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में सभी से विनम्रता से मिली राष्ट्रपति मुर्मू। रामनाथ कोविंद ने भी सबका अभिनंदन स्वीकार किया। शपथ ग्रहण समारोह समाप्ति के बाद संसद भवन के सेंट्रल हॉल से निकली राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति अंगरक्षकों ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। संसद भवन से राष्ट्रपति काफिले के साथ कार में सवार होकर राष्ट्रपति भवन गई महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस दौरान रहे साथ मौजूद। राष्ट्रपति भवन में महामहिम की कुर्सी पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। इस दौरान राष्ट्रपति भवन परिसर में द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी गई।
राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। महामहिम मुर्मू ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पंजाब के अमृतसर में एक कलाकार ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण पर दी बधाई। 7 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर दी बधाई। द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद नंदूरबार में आदिवासी समुदाय ने लोगों की खुशी देखने को मिली। आदिवासी नृत्य कर जश्न मनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई विदाई। रामनाथ कोविंद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने कोविंद के कार्यकाल को अच्छा कहा, बधाई दी। राष्ट्रपति भवन से 12 जनपद आवास के लिए रवाना हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोविंद को उनके आवास तक छोड़ने गए। राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती का रामनाथ कोविंद पर निशाना। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। बीजेपी नेता कविन गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, महबूबा मुफ्ती का काम हमेशा जहर उगलना ही है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को दी चुनौती। कहा, शिवसेना के सिंबल पर अभी फैसला नहीं ले सकता ईसी। बाकी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लंबित। आदित्य ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। शिंदे सरकार ने विकास कार्यों की समीक्षा की। आदित्य के विभागों की फाइल खुलेंगी। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, मेरी आवाज नहीं सुनी गई। कोई अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के जेलों में कैदियों के बैरक आवंटन और जेल में मजदूरी में भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा से शिकायत की। कार्रवाई की मांग की गई। पिता लालू यादव की जीप खींचते तेजस्वी का वीडियो आया सामने। मोदी की सलाह के बाद अपने क्रिकेट अब हैवी कसरत करते हुए दिखे तेजस्वी यादव। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर नारेबाजी। नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर। शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर निशाना। आपको बताया भगोड़ी पार्टी। राज्यसभा में नीरज चोपड़ा को बधाई दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीतने पर दी गई बधाई। उत्तर प्रदेश में अब गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए बढ़ेंगे 352 PICU बेड। 88 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 4 बेड की व्यवस्था होगी। सीएम योगी ने दिल्ली में उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल और अलवर के सांसद बालक नाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी में हुई शिष्टाचार भेंट। नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व राष्ट्रपति ने जताई थी मिलने की इच्छा। यूपी के बदायूं में डीएम दीपा रंजन ने कचला गंगा घाट का किया निरीक्षण। कांवड़ियों के ठहरने के लिए बनाए गए कैंप की व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी ने पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। इस दौरान कांवड़ियों को दी गई मेडिकल सुविधाएं। सावन मास के दूसरे सोमवार के मौके पर फिरोजाबाद में कांवड़ियों का तांता लगा। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। तिरंगा झंडा लेकर जोरदार स्वागत किया। यूपी के बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर मुस्लिमों ने की पुष्प वर्षा। गुलाब का फूल देकर पेश की भाईचारे की मिसाल। झांसी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 12 से ज्यादा श्रद्धालु। रेलवे ओवरब्रिज पर कांवड़ी यात्रियों का लगा करंट। सावन के दूसरे सोमवार में संभल में बड़ी संख्या में कांवड़िए मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं का नाचते गाते वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में रेलवे ब्रिज से हाइट बैरियर को बुलडोजर से हटवा कर निकलवाया गया। कांवड़ का रथ भक्तों ने लगाए बाबा के जयकारे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पूर्व विधायक विजय मिश्र का 1 लाख का इनामी बेटा विष्णु मिश्र पुणे से गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नगर निगम द्वारा तोड़ी गई दुकानों के विरोध में पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में बस एक्सीडेंट। 2 बसों की टक्कर, 8 की मौत, 16 घायल। सभी का इलाज जारी। यूपी के सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। बुजुर्ग के बेटे को पकड़ने के लिए आए थे आरोपी। पुलिस आरोपियों की तलाश में। यूपी के
वहीं गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एक बदमाश मौके से फरार। यूपी के संभल में ग्रामीण का अपहरण कर बेरहमी से हत्या, गांव के पास मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में थाने में जन्मदिन मनाने पर टीआई पर कार्रवाई, एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। गुवाहाटी में कंटेनर डिपो में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में फूड पॉइजनिंग, दूषित खाना खाने की वजह से 3 की मौत, 6 से ज्यादा बीमार, इलाज जारी। यूपी के बदायूं में वाहन की टक्कर के बाद 2 पक्षों में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।